चिराग जी निश्चिता की उस हद तक गिर गए हैं एक जमुई सीट जीतने के लिए कि वो अब अपनी माँ और बहनों को भी आगे करने लगे। क्या बात कर रहे हैं आप, ये सुन- गलत सुन बोल रहे हैं। लीजिए आपको ना। ऐसा क्यों अच्छा, चाहेगा? आपको वो वीडियो याद है हाँ। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु के पश्चात कैमरा एक्शन और टेक कर रहे थे चिराग जी, याद है आपको? अरे जिसके पिताजी की मृत्यु हुई है 2 दिन पहले, उसके अंदर हिम्मत भी कैसे है कि वो फोकसबाजी कैमरा लगा करके वो अपनी शूटिंग करवा रहे हैं। इसके पहले भी चिराग जी मोकामा में, जहाँ पे चौहड़मल बाबा की एक बहुत बड़ी मेला लगता है, वहाँ अपने चाचा का विरोध इन्होंने करवाया, पत्थरबाजी उन पे करवाई उन्होंने। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ना चिराग जी के अंदर है, वो शुरू से करते आए, ये उनका एक आदत है, आदतन उन्होंने ये चीजें करवाई है। और यही चिराग जी अपने करतूतों की वजह से इन्होंने अपने पिता की पार्टी को 2 भाग में बंटवाया। इतना ही नहीं, 12 जनपद से इनको बेआबरू करके नरेंद्र मोदी जी ने सड़क पे फेंकवाया। रो रहे थे, पिताजी का फोटो लेकर के नौटंकी कर रहे थे, रोने का, पिताजी की मृत्यु के पश्चात नौटंकी कर रहे थे, शूटिंग करवा रहे थे अपना। तो ये इंसान इस हद तक गिर गए हैं कि ये अपनी जमुई सीट अपने जीजा को जिताने के लिए अपनी माँ तक को आगे ला दी और अपने कार्यकर्ताओं को बीच में सभा में घुसा करके हम लोगों को बदनाम करने के लिए इन्होंने इस तरह की हरकत करी है। तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि हम लोग 4 सीट जीत रहे हैं, लेकिन उधर भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि आरजेडी गुंडों की पार्टी है। हमारे साथ बात करने के लिए सारिका पासवान है, आरजेडी से प्रवक्ता है, और चिराग पासवान भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हमारी मां को गाली दिया गया, वो भी आरजेडी के कार्यकर्ता के द्वारा तेजस्वी यादव के सामने। तो आखिर ये सब मामला है, इस मामला को लेकर बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं, कभी चिराग को गाली आप लोग दिलवा देते हैं उनकी माँ को, क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? चारों जगह पे बिल्कुल महागठबंधन के प्रत्याशी और राष्ट्रीय जनता दल समर्थित जो भी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं वहाँ से, उन सबों की 100% जीत हो रही, क्योंकि लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। लोगों ने उस विश्वास के बदले में वोट किया है जो महज 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने अपार वैकेंसी और लगभग 5.5 लाख नौकरी दे करके उन्होंने कायम किया और पूरे देश को नजीर बिहार ने पेश किया। उन मुद्दों पे लोगों ने वोट किया है, क्योंकि देख लिया उन लोगों ने कि भाई भाजपा जो है वो झूठ बोलती है, और ये भाजपा जो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी की तो जमावड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इनका मुंह भी है क्या बोलने का कुछ, तो ये ना ही बोले। अब आपका महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसलिए मानती हूँ चिराग जी का आरोप। चिराग जी निश्चिता की उस हद तक गिर गए हैं एक जमुई सीट जीतने के लिए कि वो अब अपनी माँ और बहनों को भी आगे करने लगे। क्या बात कर रहे हैं आप, ये गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना। तो ऐसा क्यों चाहेगा? अच्छा, आपको वो वीडियो याद है जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु के पश्चात कैमरा एक्शन और टेक कर रहे थे चिराग जी, याद है आपको? अरे जिसके पिताजी की मृत्यु हुई है 2 दिन पहले, उसके अंदर हिम्मत भी कैसे है कि वो फोकसबाजी कैमरा लगा करके वो अपनी शूटिंग करवा रहे हैं। तो चिराग जी का वो व्यक्तित्व मैंने उस समय भी बोला था। देखिए, मैं बहुत सीधे बोलने वाले महिला हूँ और मैं विश्वास रखती हूँ, और मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगी कि चिराग जी के ही वो आदमी थे जिन्होंने सभा में जाके इस तरह का वीडियो बनाया। चिराग जी ने ही अपने कार्यकर्ता को वहाँ अपनी माँ को गाली देने के लिए भिजवाया था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि निश्चिता की हद पे जाकर के चिराग जी एक महज जमुई की सीट अपनी जीजा को जिताने के लिए अपनी माँ को गाली दिलवा रहे हैं अपने ही कार्यकर्ता के द्वारा। चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए, अपने से करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान जी को ऐसा क्यों करेगा मैडम? देखिए, इसलिए करेगा ना क्योंकि 12 जनपद जब खाली करवाने की बारी आई थी ना, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को सदन में भेजने का काम किया था। और यही चिराग जी अपने करतूतों की वजह से इन्होंने अपने पिता की पार्टी को 2 भाग में बंटवाया। इतना ही नहीं, 12 जनपद से इनको बेआबरू करके नरेंद्र मोदी जी ने सड़क पे फेंकवाया। रो रहे थे, पिताजी का फोटो लेकर के नौटंकी कर रहे थे, रोने का, पिताजी की मृत्यु के पश्चात नौटंकी कर रहे थे, शूटिंग करवा रहे थे अपना। तो ये इंसान इस हद तक गिर गए हैं कि ये अपनी जमुई सीट अपने जीजा को जिताने के लिए अपनी माँ तक को आगे ला दी और अपने कार्यकर्ताओं को बीच में सभा में घुसा करके हम लोगों को बदनाम करने के लिए इन्होंने इस तरह की हरकत करी है। लेकिन उस वीडियो में तो साफ कर रहे हैं विजय दा फिर ... ये सब। अरे सुनिए ना, आप एक बात बताइए, भीड़ में कौन क्या बोल रहा है, कैमरा लिया है, तेजस्वी जी एकदम जस्ट बगल में है, उसके उनके जो पूर्व विधायक हैं वो भी हैं और नीचे कार्यकर्ता उनके। आप सुनिए ना अमन जी, आप कभी मंच पे जा करके आपने कार्यक्रमों को संबोधित किया है? नहीं ना, मैंने किया है और मुझे पता है कि जब मैं मंच पे पोडियम में खड़ी होकर संबोधित कर रही हूँ और जब सामने हजारों की भीड़ है ना और बीच में से कौन किसको बोल रहा है उसकी आवाज हम तक नहीं आती है। पहले आप समझ लीजिए, ये क्रिएटेड था। नहीं, पूर्व विधायक को भी नहीं पहुंच रहा था। चुप रहो। पूर्व विधायक जी भीड़ को शांत
शांत करा रहे थे कि आप लोग शांत रहिए, भाषण चल रहा है, ये था। वो पूरे दृश्य को आप देख लीजिए तो सारा समझ में आ जाएगा। एकदम मैनिपुलेटेड था, क्रिएटेड था। इसके पहले भी चिराग जी मोकामा में, जहाँ पे चौहड़मल बाबा की एक बहुत बड़ी मेला लगता है, वहाँ अपने चाचा का विरोध इन्होंने करवाया, पत्थरबाजी उन पे करवाई उन्होंने। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ना चिराग जी के अंदर है, वो शुरू से करते आए, ये उनका एक आदत है, आदतन उन्होंने ये चीजें करवाई है। लेकिन शर्म आना चाहिए उनको, किस तरह का आरोप ये उन लोगों पे लगवा रहे हैं, और लगा रहे हैं, आजकल तो पीसी करके लगा रहे हैं। तो उनको वो बोलने के समय ये भी याद करना चाहिए कि यही राष्ट्रीय जनता दल, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने उनके पिताजी को सम्मान दिया था, और जिनको कि आपके राम ने अपमान किया था। तो ये चीजें जो है ना चिराग जी के लिए मैं कहूँगी, बावजूद इसके चिराग जी के जीजा जी वहाँ से बहुत ही भारी मतों से हार रहे हैं। और मुझे लगता है कि चिराग जी अपनी ही सीट बचा ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे समाज ने उनका बहिष्कार किया है। कितने दुसाध लोगों को उन्होंने टिकट दिया, कितने भारतीय जनता पार्टी ने दुसाध और पासवान जाति से लोगों को टिकट दिया, कितनी महिलाओं को टिकट दिया। अरे ये सब बतवा पूछने में चिराग जी के मुंह पे चेन लग जाता है, जाबा लग जाता है। हाँ, और ऐसे आकर के बाहर ये गंदी हरकतें पेश कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। इतनी आपका आरोप ये तो आप लगा रहे हैं, क्यों खुद करवा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि मैं वहाँ रहता तो तुरंत जवाब देता, और राबड़ी देवी ही मेरे लिए माँ है, और अपनी जो माँ है हम कोई फ़र्क नहीं समझे हैं, और एक लंबा लेटर भी लिखे हैं तेजस्वी यादव को। देखिए, कथनी और करतूत में फ़र्क होता है। आप कह रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया है आपके पिता के प्रति। आपके पिता के प्रति उन्होंने जो चीज़ें की ना, वो आप नहीं कर सकते हैं, आजीवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सत्ता के लोभी व्यक्ति हैं। आपको बिहारी फर्स्ट का शूटिंग हमने देखा था, जो आप कर रहे थे। पिताजी की मृत्यु के पश्चात वाली शूटिंग हमने आपकी देखी थी, और अभी जो आप पीसी कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। वो आप नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता को आपने हमेशा दुखी किया है। और जनता, खास करके हमारा समाज जो है इससे बहुत आहत रहा, क्योंकि उन्होंने दुसाध समाज के लोगों का सर नीचे करवाया है। क्या लगता है चुनाव में जिस तरीके से अभी मुद्दे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ देने का रोजगार या फिर नौकरी देने का वादा किया है, और उधर भाजपा वाले 400 पार कर रहे हैं, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव कुछ बिहार में कर पाएंगे? सीट उठाएगी कुछ सीट? भाजपा का 400 हार है, वो पार तो छोड़ दीजिए, 400 पे वो हारने वाले हैं इस बार। कुछ सीटें ले आए, वही उनका सम्मान बच जाए, वही काफ़ी है। और रही बात करने की, तो तेजस्वी यादव जी ने तो करके दिखाया है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और आपके सामने है जो उन्होंने 17 महीने के शासन में काल किया। ये बदली हुई दौर है, ये बदली हुई राजनीति है, और बदली हुई युवा सोच की राजनीति। और नीतीश कुमार आज बांका में बोल रहे थे कि कुछ नहीं करेगा, सब ढकोसला है, झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। तो कर देते ना। नीतीश जी का तो खैर देखिए, मेरे नेता उनको सम्मान करते हैं, और हम सब उनका सम्मान करते हैं। इससे नीतीश जी पे प्लीज नो कमेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता 4000 पार जिता रहे हैं सीट को हर जगह। अब आप सोचिए ना, 4000 पार वो जिता रहे हैं, तो अब इस पे भी कुछ बोलना है। अमन जी माफ कीजिए, 4 बार बोल चुके हैं, 4 बार बोले हैं। 4 बार नहीं, वो 4000 बार बोल सकते हैं इस बात को। और मुझे नहीं लगता कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे कुछ बोलूं। मैं वाकई में मुझे मेरे लिए वो एक बुजुर्ग हैं, और कहते हैं हमारे गांव घर में कहा जाता है, जो उस उम्र के पड़ाव पे आ जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। झूठ सच गलत सही बहुत सारी उनकी जो भावनाएं होती है वो सामने आती है, तो वैसे लोगों को हम लोग दूध भात कहते हैं। अच्छा, हम एक सवाल ले लेते हैं। आपने लगातार क्षेत्र में घुमा है, तो माहौल क्या लग रहा है? भाजपा जो दावे करती है, पर धरातल पे तो भाजपा कहीं है ही नहीं है। लोग आज कह रहे हैं कि नौकरी अगर कोई हमको देगा तो तेजस्वी यादव देंगे। अगर महिलाओं की अस्मिता की बात आएगी, तो आज देखिए, महिलाओं के लिए हमेशा जो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें दावे कर रहे थे, तो प्रश्न तो बताएं। आज महिलाएं पूछ रही थी, मोदी जी तो हम लोग को एक भी महिला प्रत्याशी को जगह तक नहीं दिए, हम लोग किस आधार पर इनको वोट करेंगे? महिलाओं के अंदर एक आक्रोश है, गुस्सा है, भाव है, और सब कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने 6 महिलाओं को लोकसभा में, आप समझिए कितनी बड़ी बात होती है, और महिलाएं इससे बहुत खुश हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता के बीच में ही नहीं, पूरे देश में भी ये बात है, चर्चा का विषय है कि बिहार में 40 में 6 सीटें महिलाओं को देना एक अपने आप में पार्टी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और लोगों का भी बहुत आत्मविश्वास और विश्वास हमारी पार्टी पे बना, और एकदम एक लाइन में लोगों का पूरा भरोसा जो है ना हमारी पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर है। आप लोग 4 सीट जीत रहे हैं,
एकदम क्लीन स्वैप कर रहे हैं हम लोग, पक्का। एकदम अब में रहेंगे 4 तारीख को। भारी बहुमतों से भाई। मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी और समझे ना, और मैं 40 लड्डू गिन कर लाऊंगी अमन जी आपको खिलाने के अच्छा, लिए। हम आज चिराग जब बिहार आए थे तो उन्होंने बोला कि मेरा खून खौलता है, इस तरह का जो करतूत कर रहे हैं। मेरा भी खून खौलता है चिराग जी की ऐसी करतूत से, वाकई में मेरा खून खौलता है। घृणित मानसिकता का परिचय है चिराग जी ने दिया है, उनको ग्रोन अप होना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति के लिए आप अपनी इतनी मर्यादा को मत गिराइए कि आप इस ओछी हरकत पे उतरिए। आप याद रखिएगा, जब भी आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो, लोभ लालच सत्ता की, तो याद रखिएगा कि आपके पिता को सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था। तेजस्वी यादव जी जो हर एक महिला का सम्मान करते, मैं एक दलित जाति से आती हूँ, पासवान समाज से आती हुई महिला हूँ, और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं उस पार्टी, उस दल की एक हिस्सा हूँ जहाँ पे हम महिलाओं का इतना सम्मान, इतनी स्वतंत्रता और वो स्थान हमें मिला है इस पार्टी में कि हम लोग, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं इस पार्टी के हिस्सा हूँ। तो मुझे लगता है कि चिराग जी को शर्म करनी चाहिए ऐसे विषयों पे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थी सारिका पासवान, इन्होंने साफ कहा है कि चिराग पासवान प्री प्लानिंग, ये जो गाली वाली जो वीडियो वायरल हो रही है वो चिराग पासवान ने खुद करवाया है। बहरहाल 4 सीट जो प्रथम चरण का चुनाव आज हुआ है, मतदान हुआ है, वो महागठबंधन के चारों प्रत्याशी जीत रहे हैं। आपकी क्या राय है हमारी बातचीत में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।